हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमके डिज़ाइन स्टूडियो। दिस इज मुस्कान दिस साइड। आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो मैंने खुद ऐसे डिज़ाइनर सीखा है एंड वो जो कॉलेज के सिलेबस में नहीं है, जो कहीं पर नहीं है, ये खुद से सीखा है मैंने अपनी जर्नी में। पहला तो ये है कि हमेशा रिसोर्सफुल रहें। रिसोर्सफुल का मतलब ये है कि अगर आप किसी साइट विजिट पे जा रहे हैं या आपके क्लाइंट आपको कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं और आपको कुछ बोल रहे हैं इसमें से आप क्या कर सकते हैं, या उनके साइट पे जब आप देख रहे हैं कोई रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल कबर्ड्स वगैरह जो पहले से ख़राब हो चुके हैं, तो हम उसकी लैमिनेट्स चेंज करवा दे रहे हैं एंड हम उसको कुछ एक अलग लुक दे रहे हैं, या एक कोई कॉफ़ी टेबल पड़ा हुआ है हम उसको पेंटिंग से कुछ अलग लुक दे रहे हैं। एक रिसोर्सफुल थॉट होना कि हमें हर चीज़ खरीदने नहीं जानी है, हमें खुद चीज़ें खुद भी बनानी है, खुद भी इनोवेट करना है जो एक कैरेक्टर ऐड करता है। और मेन थिंग ये है कि जो रिसोर्सफुल होना होता है ना, ये सबसे यूनिक हो जाता है क्योंकि आप इसे खुद डिज़ाइन करते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है वैसी ही। ठीक है कि लर्निंग सिर्फ इस कॉलेज की डिग्री या किसी सर्टिफिकेट तक सीमित या लिमिटेड नहीं है। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऐसी फील्ड है, आप जितना खुद को ग्रोथ करवाना चाह रहे हो आप उतनी ज़्यादा लर्निंग करो, चाहे वो मटेरियल्स की हो चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो। मतलब आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, इसमें इंटीरियर में भी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं। अगर आप किसी चीज़ में ग्रोथ करना चाह रहे हैं या एज ए डिज़ाइनर एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए मार्केट में कब कौन सा मटेरियल आ रहा है। हमेशा उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, हमेशा उसकी यूजेज देखने पड़ेंगे, आप उसे कहाँ पर यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मटेरियल लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि इंस्पिरेशन, हमें कभी भी अपने आप को लिमिटेड नहीं करना है। जो हमने अपनी डिग्री में सीखा है, अपने सर्टिफिकेट्स में सीखा है, वहीं तक है। हम इंस्पायर होंगे चीज़ों से, गूगल से हो सकते हैं या कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं हम डेली बेसिस पे, जिससे हम इंस्पायर हो रहे हैं, जिससे हमें नया इनपुट मिल रहा है कि हम ये भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो हमें हमेशा इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो गूगल की वेबसाइट हो, चाहे वो पिंटरेस्ट हो, चाहे वो कोई बुक हो, कोई मैगजीन हो, कोई पोर्टफोलियोज हो। पोर्टफोलियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो ईसू, ISSW ऐसे है ईसू, इस पे जाके आप सारे पोर्टफोलियोज एक बार देख सकते हैं। तो अभी आपको भी बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि कैसे डिज़ाइनिंग होती है, क्या कैसे हम कर सकते हैं, या और बेहतरीन हम कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको जब आप चीज़ें देखते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बार पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद आप बस वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो, पर वो उतनी फिर हरदम वो अच्छी नहीं लगेगी। मतलब आज से 3 साल बाद 4 साल बाद वो नहीं अच्छी लगेंगी। तो ऐसे हमें अपने डिज़ाइन भी धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए। हम देखेंगे दूसरों को, थोड़ा सा इंस्पायर होंगे उनको देखकर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देन फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ इंस्पायर होके करना चाह रहे हैं तो आप बस यूसेज और उसकी थीम का ध्यान रखिए और खुद पे भरोसा रखिए कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो ये हर उसमें है, हर फील्ड में है कि अगर आप खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे ना, तो कोई और आप पे विश्वास नहीं करेगा। तो आपको पहले खुद के डिज़ाइंस पे खुद पर विश्वास करना होगा। ठीक है। देन मेरा ये पॉइंट है कि जो मटेरियल्स आते हैं, फिफ्थ पॉइंट मेरा ये है कि एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल्स। अगर आप कोई भी मटेरियल आ रहे हैं मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, तो पहले तो आपको उसकी एप्लीकेशंस हमेशा स्टडी करनी होगी कि वो कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। हम उसे वाटरप्रूफ जगहों पर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, वाटरप्रूफ जगहों पर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम उसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हार्डवेयर आया हुआ है तो हम उसे कैबिनेट्स में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसकी यूसेज, उसकी डिग्री, उसकी
ओपनिंग ऑफ डिग्री, वो सब नोट करेंगे हम। वो थोड़ा समझ के, मीन्स अब ऐसा भी नहीं है कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी होगी। आपको बस एक बार मटेरियल्स हार्डवेयर के लिए आपको हार्डवेयर शॉप पे जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कौन सा मटेरियल आया हुआ है, वो आपको वहीं पर रोटेट कर कर उसका शेड, डिज़ाइन सब देख लेंगे, आप सब समझ जाएंगे वहीं। ठीक है, तो मटेरियल्स हार्डवेयर के बारे में ये हो गया। टाइल्स, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं वो आप हर शॉप पे जा जाकर या किसी के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कारपेंटर से पूछ रहे हैं कि कौन सा हार्डवेयर नया आया है, हम कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं फॉर लिफ्टिंग अप द बेड वाला, वो आता है ना ऐसे लिफ्ट अप, तो वो हाइड्रोलिक आया हुआ है, वो फिर आपको वो भी आइडियाज दे सकता है, वो बता सकता है आपको बल्कि कि क्या क्या आया है मार्केट में, तो आप अपने हिसाब से या क्लाइंट की बेहतरी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक छोटी सी समरी देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और ऐसे ही हम आगे भी चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ सिखाते रहें। तो अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है इंटीरियर के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।